శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
कल्याण निथये निथयेऽर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शिशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमत् अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मांगम अस्य यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని,
మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహకుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ஹரி ஓம் நம சதசே நம சதசஸ்பதை. அஞ்சல் 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 என்று அளிக்க வேண்டும் அச்சுதா. அடியவர்க்கும் அருளியக்கும் அடியவர்க்கு மெய்யனான ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீ பூதேவி சமேத ஸ்ரீ வெங்கடவனின் திருவடிகளில் பணிந்து பிரார்த்திக்கும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் அனைத்து பக்தர்களையும் இரு கரங்கள் கூப்பி வரவேற்கின்றது. ஸ்ரீ கலியன் என்று அன்போடு பூர்வர்களால் அழைக்கப்பெறும் ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் ஸ்ரீ வலையப்பனை போற்றி பாசுரங்கள் இயற்றிய விதமே ஒரு தனி அழகு, அனுபவித்த விதமே அழகு. சேயன் அணியன் என் செந்தையுள் நின்று மாயன் மணிவாள் ஒளிவெண் தரளங்கள் வேய் விண்டு உதிர் வெங்கடமாமலை மேய ஆயன் அடி அல்லது மற்றறியேனே என்று அவனுடைய திருவடிவாரத்தை நன்றாக பிரார்த்திக்கின்றார். சேயன் அணியன் தன்னை வணங்காதார்க்கு தொலைவில் இருப்பான் இந்த வெங்கடநாயகன். ஆனால் தன்னையே வணங்கி நின்று தன்னையே துதிப்பார்க்கு அந்த பக்தர்களுக்கு ஆரியில் அதாவில் அந்த பக்தனுக்கு ஒரு அணியாகவே இருப்பான், ஒரு கவச்சமாகவே இருப்பான். இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி ஸ்ரீ சூத்திரவதி சமேத விஸ்வக்சேனர் ஆராதனை, ஆவாகனம், ஸ்தல சுத்தி அனைத்தும் இந்த வைக்கானச ஆகம முறைப்படி கிரமங்கள் செய்ய இருக்கின்றார். கல்யாண உற்சவத்திற்கு தேவையான முன்னம் இவற்றை நாம் நன்றாக சேவித்து பிரார்த்தித்துக் கொள்ள வேண்டுகிறோம். வேத கோஷத்தை சற்று செவி மடுப்போம். பகவத்கர்ம கரிஷ்யாமி தத் பகவான் நமன்யதாம் பிராணாயாம். अश्वदेवदेव भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनीलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाक्यञ्चकर्मणि स्तण्डिलप्रतिपरिस्तरण सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनाख्यङ्कर्मकरित्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यञ्चकर्मणि तरङ्गङ्गरकाराधनं करिष्ये. ओं धाराशुदप्तशुतमानशेषु धरत्तरित्य परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिमादकृष्णे कृणोमि दत्तागुं सुचिरागुं सुधर्मा इदमावशिवा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पूतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतमर्णये सहस्रं यज्ञया पाशामितरा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविष्णर्विश्वे देवामञ्जन्तमृतस्वस्त्या ओं वरुणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्पर्थवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामखमर्चयेत्
आग्नेयुगस्मादजामहे त्वा विश्वे सदात्तं हितो न शम्भो वैराजन्ते हतनधत्तां प्रेष्यामदेशो विमधानावनादर्यामे सस्तान्दरितां दधाते पद्माकारमण्डले बोम्बोः विट्पक्षेण मावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभाजनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवती मावाहयामि वामे दिगामावाहयामि सूत्रवती दिगा समेत श्री विश्वक्सेनस्य ईदमासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद् नान्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्ति च कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वा स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रजापतिः शां यन्तघोराणि शां यन्तपापानिशां यन्तनीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तघोराणि शां यन्तपापानिशां यन्तनीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तघोराणि शां यन्तपापानिशां यन्तनीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य मागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य यस्य खा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरातरं तद्विप्रासो विपञ्चमोजाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्तरस्य द्रविणोदास्सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारासते दीर्घमायुः ओं यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्वेदोपव्यशं यदा मयि सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेद यत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कृते ॐ भूर्भुवस्वरं देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाकिण्यकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वमेधाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मणि स्वस्ति हृद्यास्महव्यैर्नमधोपसत्या मित्रं देवं मित्रहेयन्नो अस्ते अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सदञ्जीवेम श्रुतस्समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मर्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय रक्षसे यो पश्यपदमोरसस्तुस्य भार्यते हनः उशतीर्वमातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मथा आपो जनयथा जनः ओं पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोदास पुनातमा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनबोधिया पुनन्त विश्व आयमः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकं वृणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्यै वक्मे स्तनवो वीतपृष्ठाः तजापदन्तस्य नमार्त्येष वयगुस्यामपदयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वादः प्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवीपयसापयोभिः अर्तावनी यज्ञये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनत येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमाने रथ्येति ऋषिभिः संभृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्याति सुतिरं मातरिश्वर पावमानेर्यो अध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पावमाने स्वस्त्यजनीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं पावमानेर्तिशन्तनः यमल्लोकमथा अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवैर्देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्त्यजनीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापवान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमा पुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रवराभिपुनादुमा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातभेषणं शन्नो अस्तद्वपदे सन्त्यतुष्पदे ओं शान्तिः
ओम प्रात्यान्ति देवार्त्वजो मार्जगिन्तां दक्षिणायान्ति शिवासाः पितरो मार्जगिन्तां प्रतीत्यान्ति गृहा पशवो मार्जगिन्तां उदेत्यान्ति स्यावमोषधयो वनस्पतयो मार्जगिन्तां मूर्धायान्ति श्रीकृष्णः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जगिन्तां मदोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जगिन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायान् निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं पश्यति वेदशोकोधात प्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त दिक्पाः सप्त इमे लोका ये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वामोषधयोरथाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां सर्वप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृद्धानागस्वधिर्वनानागं सोमः पवित्रमत्येतरे भन्ने अजामेकान् लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीं प्रजां जनयन्ते गुंसरूपां वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पात्रख्याचमनीयं समर्पयामि यदासुखं यदास्थानं प्रवेशगामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च விஸ்வக்சேன ஆராதனை ஆன பிறகு இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி திருக்கல்யாணத்திற்கு முன்பாக பாலிகைகளில் அனைத்து நவதானியங்களையும் சேர்த்து அதற்கு தீர்த்தத்தையும் புரட்சிக்க இருக்கின்றார். மேலே அதற்குரிய கிரமங்களையும் பிறகு பெருமானுக்கும் பிராட்டிமார்களுக்கும் சமர்ப்பிக்க இருக்கும் கங்கணத்தை அதையும் எம்பெருமான் திருமுன்பு சமர்ப்பித்து அதற்குரிய ஷோடச உபசாரங்களையும் செய்வித்து மங்களமாக அந்த கங்கணத்தை பெருமானுக்கும் பிராட்டிமார்களுக்கும் சமர்ப்பிக்க இருக்கின்றார். இப்பொழுது ஸ்ரீ திருமங்கையாழ்வார் சாதித்த அந்த பாசுரத்தின் அந்த அர்த்த விசேஷங்களை சற்றே சேவிப்போம். இப்படி சேயன் அணியன் என்று தன்னை வணங்காதாருக்கு தொலைவில் இருப்பான் இவன். ஆனால் தன்னையே வணங்கி நிற்பாருக்கு, அதாவது தன்னையே நினைத்து கொண்டிருப்பாருக்கு ஒரு வியாஜமாக தன்னுடைய காரியங்கள் ஏதாவது நடக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் கூட போதும் அவனுக்கு. அது தன்னை நினைக்க வேண்டும், அதுதான் அவனுக்கு தேவை. அதாகில் அந்த பக்தருக்கு ஒரு அணியாகவே இருப்பான், கவச்சமாகவே இருப்பான் இந்த மலையப்பன். ஒரு கவச்சம் போல இதை நாம் கௌரவர்கள் பக்கலிலும் பாண்டவர்கள் பக்கலிலும் அனைத்து நாம் அறிந்துள்ளோம் அல்லவா? அந்த இதிகாச புராணங்களின் மூலமாக நாம் சேவித்து இருக்கிறோம், அதை நன்றாக கேட்டு இருக்கிறோம். அடியவர்களுக்கு அவன் கையாளாயிருந்து ரட்சித்தவாற்றை பாண்டவர்கள் பக்கலிலே நாம் கேட்டு இருக்கின்றோம். திருவேங்கட மாமலையே ஒளி வீசும் மணி என்று ஆழ்வாரின் திருவுள்ள கருத்தாக இப்பாசுரத்தாலே நாம் தெளியலாம். வெங்கடநாயகன் எனும் கருமாணிக்கம் எழுந்தருளிருக்கும் இடம் ஒரு ஒளி பொருந்தியதாகத்தான் இருக்க வேண்டும். அதில் என்ன குறை இருக்கப் போகிறது? குறையொன்றும் இல்லாத கோவிந்தன் இருக்கும் இடத்தில் குறை ஏதேனும் இருக்குமா என்ன? அவனை சேவிப்பார்க்கும் எந்த குறையும் இருக்காது என்பதே ஆழ்வாரின் திருவுள்ள கருத்தாக இந்த பாசுரத்தில் தள்ளத்தழுவாகின்றது. பக்தர்களை தன் வசப்படுத்தவே திருமலையில் அணியனாய் எழுந்தருளியிருக்கின்றான். சிந்தாமணியான ஸ்ரீ வெங்கடவன் அடியாருக்கு அருள் செய்வதற்காகவே திருமலையின் கண் வந்து நின்று இருக்கிறான். இவ்வெம்பெருமானே பேராயிரம் கொண்டதோர் பீடுடைய பெருமான். இவனுக்கு திருநாமங்கள் பல உள்ளன. விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தில் பகவானுடைய ஒவ்வொரு திருநாமத்திற்கும் ஓர் ஏற்றம் உண்டு என்று சாதித்து அருளியுள்ளார் ஸ்ரீ பீஷ்மாச்சாரியர். குணங்களை எடுத்துச் சொல்வது யானி நாமானி கௌணானி விக்ஞாதானி மகாத்மனக ரிஷிபி பரிகீதானி தானி வக்ஷாமி பூதையே என்று முன்னம் சாதித்து அருளி செய்துள்ளார். வடமொழி சொல் கௌணம். இதற்கு இரண்டு பொருள்கள் உள்ளது அல்லது அர்த்தம் உள்ளது. ஒன்று, மேலே இந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்தில் ஸ்ரீ பூநிலா சமேத ஸ்ரீனிவாச சுவாமினஹ வைவாஹிக மகோத்சவாக்கியஜகர்மணி प्रतिसर्बन्धन देवताराधनं करिष्ये। ओम यमर्पयन्ते मनयो हविर्योजो हि दानर्विविधा विराजन्ने तम्मयदोषागिस्याननाग्निविमणानि वदन्ते। ओम शेषमावाहयामि सहस्रतीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि रक्षासूत्राधिष्ठानदेवताभ्यो नमः। शेषाय नमः। आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदीतर निर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरोदराधन स्वस्ति द्यावा पृथिवीषु चेतना स्वस्तये वायुम् अपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः।
विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसूरग्निस्वस्तये देवावन्त्रभमस्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामनोचरेम सूर्याचन्द्रमथा विवा पुनरतथडाज्ञादाजानदा सङ्गामे महि स्वस्त्ययानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वाक्यसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यशोणावामिमारुहेम अम्भोमुचा वाङ्गिरा सङ्गयं जस्स्यात्रेयं मनाधाजदार्क्ष्यं प्रियातमानशरणं प्रबध्ये स्वस्तिजं बाधे स्वभायन्न अस्तु शुभागुं शुभाम् இப்பொழுது இந்த எம்பெருமானுக்கும் பிராட்டிமார்களுக்கும் சமர்ப்பிக்க இருக்கும் இந்த கங்கணத்திற்கு உரிய முன்னம் அனைத்து மந்திர உச்சாடனத்தோடு அதுக்கு புனிதமாக்கப்பட்டது. மேலே இப்பொழுது சமர்ப்பிக்க இருக்கின்றார் அர்ச்சக சுவாமி. அதற்கு உண்டான போது அந்த கிரமங்களை சேவிக்கும் பொழுது நாமும் அந்த எம்பெருமானின் திருவடிவாரத்தில் பிரார்த்தித்து கொண்டு ஆழ்வார் சாதித்தவற்றை நாம் சற்றே அனுபவிப்போம். அதாவது வடமொழி சொல் கவுனம் என்பது, இதற்கு இரு பொருள்கள். அதாவது அந்த கவுனம் என்ற சொல்லுக்கு அந்த விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்திலிருந்து முன்னம் ஒரு ஸ்லோகத்தை சேவித்தோம். வடமொழி சொல் கவுனம், இதற்கு இரண்டு பொருள்கள் உள்ளது. ஒன்று அதை ஒரு முக்கியமான அர்த்தமாக இல்லை என்று கொள்ளலாம், மற்றொன்று குணப்பிரயுக்தமான என்ற ஒரு பொருளும் உண்டு. திருநாமம் என்று பொருள். குணப்பிரயுக்தம் என்றால் இவனுடைய தயை, காருண்யம், சௌசீல்யாதிகள் குணங்களின் அடிப்படையில் எழுந்த திருநாமம் என்ற பொருளும் உண்டு. அப்படியாக இந்த விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தில் அமைந்துள்ளது. ஆகவே இது கவுனம் என்ற சொல்லில் சொல்வார்கள். உயர்ந்த குணத்தை அடிப்படையில் கொண்டது. அதாவது தயை என்பது பெருமானுக்கு இயற்கையாகவே உள்ளது, அல்லது அந்த தயை தாயார் அலர்மேலும் மங்கையாகவே இவன் அகலகில்லேன் என்று இறையுமென்று இவன் திருமார்விலே இருந்து கொண்டு இவனை அடையும் பக்தர்களுக்கு ரட்சிக்கும்படியாக இவள் செய்து கொண்டே இருக்கிறாள். அப்பேற்பட்ட தயை, தயை என்னும் குணத்தை அடிப்படையாக கொண்டதால் கவுனம் என்று கொள்ளலாம். ஆக தயை, காருண்யம், சௌசீல்யாதி குணங்களின் அடிப்படையில் எழுந்த திருநாமம் என்று பொருளும் கொள்ளலாம் இந்த கவுனம் என்ற சப்தத்துக்கு. பகவான் ஸ்ரீ வெங்கட நாயகனின் திருக்கல்யாண குணங்களை காட்டக்கூடிய நாமாக்கள் அடங்கியதோ தொகுப்பே ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம். அனைத்து பக்தர்களும் அறிந்ததே. ஆக எளிமையான பகவான் நாமாவை உச்சரித்து கொண்டிருந்தாலே போதுமானது என்னும்படியான உபதேசத்தையே ஸ்ரீ ரம்மாழ்வார் மேலே திருவாய்மொழியில் ஒரு பாசுரத்தில் அறிந்தன வேத அரும்பொருள் நூல்கள் அறிந்தன கொள்க அரும்பொருள் ஆதல் அறிந்தனரெல்லாம் அரியை வணங்கி அறிந்தனர் நோய்கள் அறுக்கும் மருந்தே என்கிறார். அந்த திருநாமாவை சொன்னாலே நோய்கள் அருந்து போகும். நோய்கள் என்றால் சரீர உபாதையாக இருக்கலாம், நோய்கள் என்றால் மனக்கவலையாகவும் இருக்கலாம், எந்த குறைகள் தீர வேண்டும் என்றபடியான நோய்களும் இருக்கலாம். இதை தீர்த்து கொடுப்பவன் இந்த வெங்கட நாயகன் என்று பொதுவாக சாதித்தருளியுள்ளார். 9ஆம் பத்தில் இது சாதித்தருளியுள்ளார். பகவானின் திருநாமம் உடனே பலன் அளிக்க வல்லது, ஓர் உயர்ந்த சாதனம். இந்த திருநாமங்களை சொல்லி பல மகான்கள் உயர்ந்த நற்கதியை அடைந்திருக்கிறார்கள். அனைவரும் அறிந்ததே. இப்பொழுது கங்கணத்தை எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இந்த கங்கணம் பக்தர்களை ரட்சிக்க வேண்டும் என்பதை, இதுவும் ஒரு குணம். இதுதான் தயை குணம். இவர்களை ரட்சித்தே தீருவேன் என்பது. இவனை சரண் அடைந்தால் போதும். அனைவரும் எப்பேற்பட்ட பாப்பியாக இருந்தாலும் சரி, பாப்பிஷ்டக சத்திரபந்துச்ச புண்ணிய கிருது என்று சொல்வார்கள். எப்பேற்பட்ட பாப்பியாக இருந்தாலும் சரி, ஆச்சாரியன் முகேன எம்பெருமானை நாம் சரண் அடைந்தால் அப்படிப்பட்டவனையும் இவர் ரட்சிப்பது. அதுதான், அதற்காகவே தான் இதை கங்கணத்தை கட்டி கொண்டிருக்கிறான். இவர்களை ரட்சித்தே தீருவேன் என்பதுபடியான கங்கணம் ஒரு உறுதிப்பாடு. அதுவே இவனுடைய குணமாக அமைகிறது. அதுதான் கவுனம் என்ற சப்தத்தாலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தில். பகவானின் திருநாமம் உடனே பலன் அளிக்க வல்லது. ஒரு உயர்ந்த சாதனம் அதுவாகவே நாம் செய்து கொள்ளலாம். நாம் பலனை பெறுவதற்கு இந்த திருநாமங்களை சொல்லி பல மகான்கள் உயர்ந்த நற்கதியை அடைந்திருக்கின்றனர். ஏன் இப்பொழுது கூட நாம் செவி மடுக்கிறோம் அல்லவா? அடுத்த மாதம் வரப்போகிறதே தியாகராஜர் ராமநாமத்தை சொல்லி பலனை அடைந்தார் அல்லவா? அதை விட வேணுமா என்ன நமக்கு? ஒரு ஒரு உறுதிப்பாடான எத்தனை பக்தியவர், எத்தனை பாடல்கள் சாதித்துள்ளார் ஸ்ரீராமன் பேரில். அவர் எத்தனை இன்றளவும் அவருடைய ஒரு திருநாளாக கொண்டாடப்படுகிறது, அவருடைய திருநட்சத்திர தினத்தன்று. இது யாருக்கு கிடைக்கும்? இப்படி அவன் மலை மீது இருந்தாலும், ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் இருந்தாலும் இல்லை, அவதாரங்கள் எடுத்த போதிலும் சோபனாத்யா மங்களப்பிரதா லக்ஷ்மியா சக
விஜயமானக என்னும்படியாக லக்ஷ்மியோடு கூடிய நாராயணனாகவே என்றும் சேர்ந்தே நித்தியமாக மிதுனமாக இருக்கின்றான். இப்பொழுது நாம் கண்டு கொண்டு இருக்கிறோம். ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் அர்ச்சக சுவாமி கங்கணத்தை கட்டி கொண்டிருக்கிறார். இவர்கள் இருவருக்கும் கங்கணத்தை கட்டிக்கொண்டாலே திருமலை அப்பனுக்கு பயம் வந்து விடுகிறது. எப்பேற்பட்ட பாப்பியும் இவர்கள் ரட்சிக்க வேண்டும் என்று அவர்களிடத்தை சிபாரிசு செய்வதே இவருடைய வேலை. ஆகவே முதல்ல அவனுக்கு கட்டிவிட்டு, ஏன்னா இருவருடைய சொல் பேச்சும் அவன் கேட்க வேண்டும். அதுவே முதல் கங்கணம் அவனுக்கு, பிறகுதான் இவர்களுக்கு. ஆகவே முன்னம் தாயார்களின் சிபாரிசை ஏற்க வேண்டிய அவனுக்கு ஒரு கடமை இருக்கிறது. ஆகவே முன்னம் மலையப்பனுக்கு கங்கணமும், பிறகு சிபாரிசு செய்யும்படியான இந்த தாயார் இந்த கங்கணத்தை இப்பொழுது கட்டி கொண்டிருக்கிறார். இத்தகைய மிதுன பரமாத்மாவை விஸ்வாமித்ர ஜமதக்னி முதலான மகர்ஷிகள் யஜ்ஞத்தால் ஆராதித்தார்கள். நம்மை போன்ற கை முதலற்றவர்கள் இதற்கும் யஜ்ஞம் யாகம் என்றால் எல்லாரும் செய்ய முடியுமா என்ன? அவன் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதே நமக்கு யாகமாகும், யஜ்யமாகவும் ஒரு தபஸாகவும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இப்பொழுது மேலே இந்த திருமண நிகழ்ச்சிக்கு உரிய அத்தனை கிரமங்களும் செய்ய இருக்கின்ற இந்த ஆச்சாரிய முகேன இருக்கும்படியான இந்த அர்ச்சக சுவாமிக்கும் கங்கணத்தை கட்டிக்கொண்டு இவர்கள் அனைத்து பக்தர்களையும் பிரார்த்தனையும் திருவடியில் சமர்ப்பிப்பேன் என்று பிரார்த்திக்கும்படியான அந்த கங்கணத்தை இவர் கட்டிக்கொண்டு மேலே இந்த திருமண நிகழ்ச்சிக்கு உரிய அனைத்து கிரமங்களையும் செய்ய இருக்கின்றார். மேலே அதை சற்று சேவிப்போம் பக்தர்களே. அதன் பிறகு திருமங்கை ஆழ்வார் நம்மாழ்வார் என்ன சாதித்து அருளியுள்ளார், உபதேசித்து அருளியுள்ளார் என்று சேவிப்போம். नमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिपूजयामि दिवे ईश्वरमे ऋणकृणोत विश्वे देवास यहमीर्गिद्धं महास्महि प्रतिगामातनोभिर्मारधामत्वशरे सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य नेतजः चिञ्चतपसो यज्ञनिष्यते अग्निमश्वत्थादरिहं व्यवाहकं शमे गर्भाञ्जनगन्योमयो भूः घृतप्रदेकाकृते समिद्धो कृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वादरितो बहन्ति घृतं पिबन् सखिताजिक्षदेवान् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतविदप्रसवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं प्रस्तादुषीमतस्तुरुचो वेन आवह स बुद्ध्नियापमा अस्य विष्टाशतश्चयो नमचतश्च भवः ओं भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाजकं सोमो वीरङ्करमञ्जन्तरात् साधन्यं दत्यकं च भेगं तस्त्रमणं योदरा च तस्मै ओं भूस्वमावाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि भोगं सुवृन्दमावाहयामि ओं भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पुष्णेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्चधेः ओं प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पुष्णेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्चधेः ओं प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वाजभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः परशरस पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसमितप्रभवनात् क्षत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो नेमिरग्ने पमो अग्ने गुमोऽग्ने यमं यज्ञं लिखिताग्ने यज्ञपतिं दत्त युष्मानिन्द्रो व्रणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्थं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि व्यापिनाराजनमावाहयामि ब्रह्मण्डमप्रणेष्यामि गिनमानवाचं यच्छाप्रणं यज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पुष्णेन मानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं गिनमानञ्चधेः ओं प्रणया सोमापप्रणेष्यामि गिनमानवाचं यच्छाप्रणं यज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पुष्णेन मानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं गिनमानञ्चधेः ओं प्रणया कोमप्रणयत समप्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सकं सातयन्तरः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तरप्रणिधौ अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्रानावाहयामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि
आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्य भागे प्रजापतिगे तिष्ठनोभामि ब्रह्मणे तिष्ठनोभामि इन्द्रागे तिष्ठनोभामि अग्नये तिष्ठनोभामि सोमागे तिष्ठनोभामि अग्नये तिष्ठनोभामि सोमागे तिष्ठनोभामि अग्निशोमाभ्यां तिष्ठनोभामि प्रजापतिगे तिष्ठनोभामि ब्रह्मणे तिष्ठनोभामि इन्द्रागे तिष्ठनोभामि वसुभ्यो तिष्ठनोभामि मरुद्भ्यो तिष्ठनोभामि रुद्रेभ्यो तिष्ठनोभामि आपावस्पृश्या श्रीमहाविष्णवे तिष्ठनोभामि बृहस्पतये तिष्ठनोभामि मित्रागे तिष्ठनोभामि वरुणागे तिष्ठनोभामि आदित्येभ्यो तिष्ठनोभामि अस्भ्यां तिष्ठनोभामि पूष्णे कृष्णनोभामि कक्षा कृष्णनोभामि कक्षदेवत सोमा कृष्णनोभामि उपासना यज्ञा कृष्णनोभामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो ज्येष्ठनोभामि सर्वदेवेभ्यो कृष्णनोभामि आद्यं तृप्यधिस्त्रयामि चरं तृप्यधिस्त्रयामि अग्ने द्योतरसे समितिः स्वाहा अमृतमजमारुणमसि अन्तरितकमृक्षोऽन्तरितः अनातयः प्रतिष्ठकमृक्ष प्रतिष्ठा अनातयः चित्प्रतिष्ठापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्प्रतिष्ठापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्वादपनापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः कृतसम्पूर्णावासमितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आत्स्या चरुमिः इमामे अग्नैष्टगाधेन वसन्त्वेका च शतं च सहस्रं च युतं च निकितं च प्रकितं च अर्पदं च न्यर्पदं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तश्च परार्तश्च इमामे अग्नैष्टगाधेन वसन्ते इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सुहोदसे नमः जनाप्रमे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः परिदे अधिदे नमः मन्यस्वान् सरस्वते नमः देवसवितः प्रसुभा षष्टिशतसहस्रान्यगितमक्षयमर्पदमानया अयन्त यद्म आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्ववर्तस्वदेतवर्तगिरास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवस्पृश्याम् श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्मभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासना यज्ञाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्यामं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्वमग्स्ताः अनमदेन्वमग्स्ताः सरस्वतेन्वमग्स्ताः देवसवितप्रासामीः अस्य देवदेव सबगमतो नारायणस्य सगपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः महिमाहिक महोत्सवाख्यक्रमणे औपासनाग्नो सर्वप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादशित्मैष्टं होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वान् नवदेन मन्यस्वान् सरस्वतेन मन्यस्वान् देवसविदप्रसुभा ओं मतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेबलं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि विसर्ग प्रधान स्पृशे इंद्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिमेव चक्षुरादर्ग स्वाहा तद्विप्राधोमि पण्यमो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदक स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्ममग्स्ताः अनवदेन्ममग्स्ताः सरस्वतेन्ममग्स्ताः देवसवितप्रासामीः పాడరో పాడరో అప్సరో గణము పాడరో పాడరో అప్సరో గణము వేణు
కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ అహంకారమహదం వ్యక్తాక్షప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహకూర్మానంతాశ్రితికజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల దళాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సవర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య మహిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణి మండలమండితే ఐరావతపుండరీకవామనకముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రణీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంభిదే అమరావదే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యలకాపదే యశోపదేత్యష్టదేవపదే విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్వర్ణవాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవణేక్షుసురా సర్పితక్షీరసుత్తోదకాక్ష సప్తార్ణవ పరివృతే జంభోప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాక్ష సప్తద్వే పద్మీపదే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారియాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతి కిం పురుష హారీనామృతపత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యక్రమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యమరణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసూ యః జన్మ నిచాయేతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్ధకే రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వం స్యానాం మాత్రవం స్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలుషితధామాతపసంఘాతకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ముత్తీర్యా తలే సూర్యమండలపర్యంతం కృతరాశేర్పురుషధస్త్రావధానే ఏకైకతనాపకర్షణక్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అదిరాత్రాప్తోర్యామశాంతపనవాచపీయ పౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృతపుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్యమిత చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీయపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరం వ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనిరాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఘ్నోమనీంద్రమదానసారవిర్భృగ్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రిక్త గుహ్య ధర్మ పురాణ ఇతిహాసకల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణగాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సింగచక్రశారంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత వైఖానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస వారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే
आंगीरसबारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूषस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यादिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूषस्य श्रीमहाविष्णोः परमासुदेवशर्मणः पौत्राय आंगीरसबारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगण विजृम्भितपादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरसबारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यबाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वाराय ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवस्यमन आपनवान उर्ववेदलपञ्जारुषेय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपदीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुषेय प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपदीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेतसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः मिमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु ஆகிவிட்டது. பிராட்டிமார்களுக்கு சார்த்த இருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யத்தை கண்டு கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா? இப்பொழுது வெங்கடநாயகன் திருவடி முன்பு அந்த திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பித்து அதற்குரிய கர்மங்களை செய்வித்து பிறகு பிராட்டிமார்களுக்கு சார்த்த இருக்கின்றார். இப்பொழுது நன்றாக திருமஞ்சனம் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறார். அதையும் சேவித்து கொண்டு மேலே தாயாரின் அந்த குணசிரேஷ்டதங்களாலே இவனுக்கு பெருமை ஏற்படுகிறது என்பதை சோபனாத்தியாக மங்களா பிரதாலக்ஷ்மியா சக விராஜமானக என்னும்படியாக லக்ஷ்மியோடு கூடிய நாராயணனாகவே என்றும் சேர்ந்தே நித்தியமாக மிதுனமாக இருக்கின்றார்கள் இவர்கள். இத்தகைய மிதுன பரமாத்மாவை விஸ்வாமித்ர ஜமதக்னி முதலான மகரிஷிகள் யஜ்யத்தால் ஆராதித்தார்கள் என்று சேவித்தோம். யாக யஜ்யங்கள் இந்த காலத்திலே அனைவருக்கும் செய்ய இயலுமா என்ன? முடியாது. ஆக திருநாம உச்சாடன்மையே நமக்கு யஜ்யம். அதை மனதால் நினைப்பதே யாகம். மனதினால் நினைத்து வாயினால் பாடி என்று யாக யஜ்யத்தை எளிமையாக ஆண்டாள் நமக்கு போதித்தருளியுள்ளார். பகவானுடைய திருநாமத்தை சொன்னாலே போதும், பெரும் பயன்களை பெற்று மகிழலாம் என்கிறது வேதம். அதுவே வேதம் தமிழ் செய்த மாறன் ஷடகோபனான நம்மாழ்வார் தொடக்கமாக அனைத்து ஆழ்வாராதிகளும் பக்தர்களுக்கு உபதேசித்து அருளியது இந்த பாசுரத்தாலே. பக்தர்கள் திருநாமங்களை சொல்லி பலனை பெறுவதே வேதமே அறுதியிடுகிறது. ஆக கலியுகத்தில் வாசம் பண்ணும் நாம் பகவான் நாமாவை உறக்கச் சொல்ல வேண்டும். இக்கருத்தை பாடவல்ல நாச்சியாரான ஸ்ரீ ஆண்டாள் நாச்சியாரும் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி என்று அருளி செய்துள்ளாள் அல்லவா? அனைவரும் அறிந்ததே. ஆண்டாள் மற்றொரு பாசுரத்தில் ஸ்ரீராமபிரானின் திருநாமத்தின் உயர்வை சொல்லுகையில் ஸ்ரீராமா எளிமையான சொல், எளிமையான வார்த்தை, எளிமையான திருநாமம் கண்ணன் என்று கோவிந்தநாமம் உறக்கச் சொன்னாலே போதும். கோவிந்தநாமத்தை தானே எந்த சன்னதிக்கு சென்றாலும் அனைத்து பக்தர்களும் சொல்லுவது இந்த கோவிந்தநாமத்தை தானே. பழகி பழகி பண்ணி பண்ணி சொல்ல வேண்டும். ஏன் கர்ப்பஸ்திரீகள் கூட சொன்னால் கருவில் இருக்கும் குழந்தைகளும் நன்றாக மேன்மையோடு ஆயுஷோடு நன்றாக இருக்கும் என்பது சாஸ்திர விகிதம். ஸ்ரீ ஆண்டாள் மற்றொரு பாசுரத்தில் ஸ்ரீ ராமபிரானின் திருநாமத்தை உயர்வை சொல்லுகையில் என்ன சொல்கிறாள் என்று சற்றே பார்ப்போம். தாழாதே சாருங்கம் உதைத்த சரமழை போல் என்று சாதித்தருளியுள்ளாள்.
ஸ்ரீராமனை மகாவீரர் என்று சாதித்தருளியுள்ளார் இந்த பாசுரத்தாலே. இதன் அடிப்படையில் சுவாமி ஸ்ரீ தேசிகன் ஸ்ரீராமாயணத்தை ஸ்லோக ரூபத்தில் சாதித்தருளியுள்ளார். இதற்கு ஸ்ரீ ரகுவீர கத்யம் என்ற ஒரு திருநாமம் மேலே ஸ்ரீராமன் மகாவீரன் ஆகையிலே மகாவீர வைபவம் என்று திருநாமத்தை சாற்றியுள்ளார் அந்த ஸ்லோக தொகுப்பிற்கு. இப்படிப்பட்ட வீரனை ராமனை தியானம் செய்தலால் ஏற்படும் பலன்களை சொல்லுகையில் யார் ராமபிரானை வணங்குகின்றனரோ, திருநாமத்தை உச்சரித்து கொண்டே இருக்கின்றனரோ, அதாவது ஸ்தோத்திரம் செய்கின்றவர்களோ, பக்தர்களின் மனதில் உள்ள கவலைகள் மறைந்து நொறுக்கித் தள்ளப்படும். அப்படிப்பட்ட சக்தியும் சாமர்த்தியமும் உடையவன் இந்த ஸ்ரீராமன். எப்படி? இவன் பக்தர்களின் பாப்பங்களையும் துக்கங்களையும் போக்கவே தன் திருக்கரத்தில் கோதண்டத்தை பிடித்து கொண்டிருக்கின்றான். கோதண்டத்தின் நுனி ஆகாசத்தை தொடுகிறதாம். அத்துணை பெரிய தனுசு. அதில் சரத்தை பூட்டி ஸ்ரீராமன் நிற்கிற அழகை பார்த்து இவனின் அடியார்களின் துக்கங்கள் நடுங்குகிறதாம். இதை அழகுற சுவாமி ஸ்ரீ தேசிகன் ஸ்ரீ மகாவீர வைபவத்தில் அகில ஜகதிக புஜபல வரபல தசல லபன லபன தசக லவன ஜனித கதன பரவச்ச ரஜனி சரயுவதி விலபன வச்சன சமவிஷய நிகம சிகர நிகர முகர முக முனிவரி பரிபணித்தா என்று அடுக்கடுக்காக சாதித்துள்ளார். இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யத்தை வெங்கடேசன் முன்னாக, அதாவது திரு வெங்கடநாயகன் முன்பாக சமர்ப்பித்ததற்குரிய ஷோடச உபசாரங்களை நடத்தேறிவிட்டது. பின்பு அனைத்து பக்தர்களும் காணும்படியாக செய்து கொண்டிருக்கிறார். இப்பொழுது ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கு அதை சமர்ப்பிக்க இருக்கின்றார். அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீராமன் வில்லை பிடித்து நிற்கும் போது அதனின்று எத்தனை சரங்கள் வருகிறது என்று சொல்லவே முடியாது, யாராலும் பார்க்க இயலாது. ராமனுடைய ஆத்திர அரக்கன் முடிவத்தும் ஒரு கொத்தன் உதிர்த்த திரளோன் அல்லவா இவன். சுவாமி தேசிகன் மேலே திருமாங்கல்ய தாரணம் நடக்க இருக்கின்றது. அனைத்து பக்தர்களும் சேவித்து மகிழ வேண்டும், பிரார்த்தனைகள் நிறைவேற பெற வேண்டும். தானஹஸ்தே குருதா அத்தஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேனா லோகரக்ஷகஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபகே சாஜீவ சரதசதம். ஸ்ரீதேவ்யை நமः. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்த அஸ்து. ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருஜதா தந்திரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்தா தான ஹஸ்தே குருதா அத்தஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேனா லோகரக்ஷகஹேதவே கண்டே புத்னாமி சுபகே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம். பூதேவ்யை நமः. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்த அஸ்து. சுப்ராதிஷ்டிதமஸ்து. గోవింద హరి గోవింద. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవరును లేరు కతలింతే కాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవరును లేరు కతలింతే కాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని. గోవింద 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 గోవింద. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి, పాపమెల్లా చేసితిమి, హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని,
పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి సుద్దులు ఏటివో కాని రచలబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు గోవింద 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 రచలబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని నాగం సోస్య ప్రజామంచమర్త్యభాషాత్ తతయుగం రాజావృణో నమన్యనాం యథేయుక్ స్త్రీ పవిత్రమగన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమం మే వృణశ్రుతి హవమత్యాజమృణయ త్వమవస్రాజకే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణా మందమాన సదాశాస్తే ఇదమానో హవిర్భిః అహేడమానో వరుణే హవోదృశకం సమాన ఆజు ప్రమోషి స్వాహా తన్నో అగ్ని వరుణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడో వయాసతిష్ఠాః యజిష్టో వహ్నిరమస్సోషడానో విశ్వాన్ వేధాగం సిప్రమూర్తిహస్మత్ స్వాహా సత్వన్నో అగ్నే మమ భవతి నేతిష్టో అస్యాపుషరో వ్యుష్ట అవయక్మనో వర్ణగమృడానో వీహమృడేకం సహమోనయేతి స్వాహా త్వమగ్నే అయాశ్రయాసన్మనసాహితః అయాసన హవ్యమోహితే యానో దేహిమే షడ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భువస్వ స్వాహా అదితేన్మమకస్తాః నమదేన్మమకస్తాః సరస్వతేన్మమకస్తాః దేవసవిద ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య సర్గపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంద్రమణే ఉపాసనాగ్నౌ లాజహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసవా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్య ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావవంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావవంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావవంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భువస్వ స్వాహా అదితేన్మమకస్తాః నమదేన్మమకస్తాః సరస్వతేన్మమకస్తాః దేవసవిద ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజక్రమణే సర్వప్రాయశ్చిత్తార్థమతో దేవాదశత్మైష్టమహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ నమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసవా ఓం మతో దేవా అవంతనో గితో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదధేవరం సమూఢమస్యమాగం శ్రే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोक्रमाणि पश्यतो प्रधानि पुष्पशे इन्द्रस्य इत्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिमेव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्राशोऽपि पञ्चमोजाक्रमागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्ममकस्ताः नमदेन्ममकस्ताः सरस्वतेन्ममकस्ताः देवसमिदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणे उपासनाग्नौ कर्मसात् पुण्यार्थं
उपरिष्टादन्त होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा यदस्य कर्मणोतिरेरजं यत्वान्योनिमहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्वान् सर्वकृष्टिष्टकं सुहतं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते तुहत हुताहुतीनां कामानाकं समृद्धयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते स्वाहा वास्तवते नमो वास्तवतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्पुनराहार्जातवेदाभिचर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुर्धातरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनाजिमं चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशरनिष्टेभ्य स्वाहा भेषदन्तृष्टै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा ऋद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधिषीमहि स्वाहा समितशितेजोषितेजोमयिनैः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तदिक्मा सप्तऋषगे सप्तधाम प्रयाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा युजन्ते सप्तयो नीरावृत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् निष्टुभृतेन पूर्णमाहुतिं जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेद भक्तं जौर्भक्तं पृथिवी भक्तं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरश्चैव भक्तं अग्निर्जैनं वेद जैनं जौर्जैनं पृथिवी जीर्णं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरिहरहविषा कृतेन समादित्यैर्वसभिः समृद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्योस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् वोषाधिवानास्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्ताम् आद्यशेषम् इंद्राय जुहोमि स्वाहा अग्निर्जीर्णं वेदज्जीर्णं ज्योर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं वोषधवनस्पतिगन्धर्वाप्सरश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरिहरहविषाकृतेन समादित्यैर्वसभिः समृद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो अदितेन्ममुक्ताः अनुमदेन्ममुक्ताः सरस्वतेन्ममुक्ताः देवतप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखमिदा स्थानं प्रवेशगामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यै जुहोमि अक्षितमसि मामे एक्ष्येष्ठाः वर्षिष्ठाकक्वरेष्टोग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नगितं माजीकवृतमत्र मेधामश्वन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपणया दक्षिणतः परिधिमपणया उत्तरतः परिधिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमूख्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिः प्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषतयस्थदिवं गच्छततो न वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकुं शुद्ध्यन्तां देवसदनकुं भूतिस्मादेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितं च वर्चसे त्रयायुषम् आबोहिष्टामयोमवस्थानपूर्जेतधातनामहेरणागितक्षसे योमशिवतमोरसस्तस्य भार्गदेहनः वसुतीर्ममातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्यक्षया यजन्वधा आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजा मयि अग्निस्तेजोधरात मयि मेधां मयि प्रजा मयि इन्द्रयन्त्रयन्त्रधात मयि मेधां मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो दधात् मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय क्रन्दमयादेव परिपूर्णतरस्त्रे प्रायश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि मैदानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाजामनसीन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निमुखाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि
అగ్నిపురుషాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి భగవత్సమారోపణం సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు యజ్ఞేశ్వరాయ నమః యథాసుఖం యథాస్థానం ప్రవేశయామి శోభనార్థం క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ సర్వం శ్రీ భూనీలా సమేత శ్రీనివాసార్పణమస్తు సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. இப்பொழுது திருமணம் ஆன பின்பு தம்பதியர்கள் தேங்காய் உருட்டும்படியான திருக்கல்யாண உற்சவத்தில் நடந்தேறும் அல்லவா, அதை இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி இருவர் இங்கே நடத்த இருக்கின்றார். சற்று முன்பு ராமசரங்கள் எப்படி இருக்கும் என்று சுவாமி தேசிகன் சாதித்ததை மற்றுமுறை செவிப்போம். அகில ஜகததிக ಭುಜಫಲ ವಾರಫಲ ದಶ ಲಪನ ಲಪನ ಲವನ ಜನಿತ ಗತನ ಭಾರವಚ ರಜನಿಚರ ಯುವತಿ ವಿಲಪನ ವಚನ ಸಮ விஷய நிகம சிர நிகர முகர முகமுனி வர பரிபணித்தக என்று சாதித்தருளியுள்ளார். அதாவது ஸ்ரீராமன் வில்லை பிடித்து நிற்கும் போது அதனின்று எத்தனை சரங்கள் வருகிறது என்று சொல்லவே இயலாது. ராவணனுடைய அத்திர வரக்கன் முடிவத்தும் ஒரு கொத்தன உதிர்த்த திரலோன் என்கிறபடியாக எப்படி ராவணனுடைய சிரங்கள் தெரித்து விழுந்ததோ அதுபோல இவனை வேண்டி நிற்கும் பக்தர்களின் துக்கங்களும் கஷ்டங்களும் தெரித்து போகின்றது என்பது சுவாமி தேசிகனின் உபதேசத்தில் உள்ளது. சரவர்ஷம் பொழிந்து அடியார்களின் துக்கங்களை போக்கி ரட்சிக்கும்படியான வீரன் இவனே. பக்த ரட்சகனாக கோவிந்த ராமனாக இவ்விடத்தில் எழுந்தருளியுள்ளான். இப்படி சேவித்து நாம் நல்ல பலன்களை பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ நன்றாக அவன் திருவடி வாரத்தில் பிரார்த்திக்க வேண்டும். இப்பொழுது மாலை மாற்றும் நிகழ்ச்சி இருக்கின்றது. பெருமான் சாற்றிக்கொண்ட மாலையை ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும், மேலே ஸ்ரீதேவி தாயார் சாற்றிக்கொண்ட மாலையை பெருமானுக்கும், அதை போலவே பூதேவி நாச்சியாருக்கும் பரிமாற்றங்கள் மாலை மாற்றல் நிகழ்ச்சி. அதன் பிறகு அட்சந்தராலு என்னும்படியான அட்சதை பரிமாற்றங்களும், மேலே சேர்த்தீரே அட்சந்தராலு பரிமாற்றங்கள் நடக்க இருக்கின்றது. அனைத்து கல்யாண உற்சவங்களை நன்றாக சேவித்து, எதனால் சேவித்தமோ எதற்காக சேவித்தமோ அவ்வோ பக்தர்களின் மன அபீஷ்டங்கள் அனைத்தும் நிறைவேற எம்பெருமான் திருவடிவாரத்திலே பிரார்த்தனை வைக்க வேண்டும். ராமனாகவோ கிருஷ்ணனாகவோ அவனின் திருநாமங்களை சொல்லி பலன்களை நன்றாக பெற வேண்டும். கோவிந்தராமனாக இவ்விடத்தில் எழுந்தருளியுள்ளான். இவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றிய அணிவிளக்காகவும் கோவிந்த கோபாலனாகவும் திருமலையில் நின்று கொண்டு வேங்கடத் துறைவனுக்கு நமக என்று சொன்னாலே போதும். மற்றவற்றை நம் பொருட்டு அவன் சுமந்து நம் வினைகளை போக்குவான். அதுதானே அவன் வேலை. இதைத்தானே ஸ்ரீ கீதையில் இவன் அருளி செய்தது. பரித்ராணாய சாதூனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே என்று நான் மறுபடி வந்து உங்களை ரட்சிப்பேன் என்றுதானே இவன் சபதம் செய்தது. தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய என்று சாதுக்களை ரட்சிக்கவும் துஷ்டர்களை விநாசனம் பண்ணவுமே இவன் யுகம் இதோறும் அவதரிக்கின்றான். போதாதென்று கலியுக தெய்வமாக ஸ்ரீ வெங்கடாச்சலபதியாக இவ்விடத்தில் எழுந்துருளி பக்தரட்சணம் செய்து கொண்டிருப்பதை நாம் கண்கூடாக கண்டு கொண்டிருக்கிறோம். நன்றாக வேண்டி பலனை பெற வேண்டும் என்பதே அபீஷ்டவர்தனான எம்பெருமானின் திருவுள்ள கருத்து. அந்த திருநாமத்தை சொன்னாலே போதும், யாக யஜ்யங்களுக்கு சமானமாக அனைத்து பலன்களையும் நாம் பெற்று மகிழலாம். இதோ பக்த கூட்டங்களை இவனை அளிக்கும் பலனை பெறுவதற்காக ஒன்றோ இந்த பக்த கூட்டங்கள் நாளுக்கு நாள் பெருகி கொண்டிருக்கிறது. நாமும் அந்த சேவிக்கும்படியான அனுகிரகத்தை அந்த எம்பெருமான் தர வேண்டும். இத்தனை பக்த கூட்டங்களை சேவித்தாலே போதுமானது. நமக்கு அனைத்து கூட்டங்களும் விலகி போகும். எம்பெருமான் திருவருளால் அனைவரும் அனைத்து பக்தர்களும் நலன்களை பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ இப்பொழுது அட்சந்தராலு என்னும்படியான இந்த அட்சதை பரிமாற்றமும் அதற்கு உரிய கர்மங்களை செய்வதற்காக பரிவிட்டத்தை அர்ச்சக சுவாமிக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கின்றார். ஷட்டாரி அனைத்து மரியாதைகளும் இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. எம்பெருமான் திருவடிவாரத்திலே அனைத்து பிரார்த்தனை பெற்று நன்றாக மங்களங்களை பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ பிரார்த்திக்கின்றோம். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ